हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य सरकार से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाली रीट एग्जाम और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका किन विषयों पर कानून बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्य व्यवस्थापिका या विधायिका किन विषयों पर कानून बनाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है केंद्र सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, और ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी कि जो राज्य व्यवस्थापिका है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि दोनों विषयों पर कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का संविधान के किस भाग व अध्याय में वर्णन किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भाग 5 अध्याय 3, ऑप्शन बी है भाग 6 और अध्याय 2, ऑप्शन सी है भाग 4 और अध्याय 4, और ऑप्शन डी है भाग 3 और अध्याय 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 6 और अध्याय 2 में राज्य कार्यपालिका का संविधान के भाग 6 और अध्याय 2 में वर्णन किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राज्य कार्यपालिका का संविधान में अनुच्छेद 153 से 167 तक वर्णन किया गया है। आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखने हैं। 153 से 167 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में विधानमंडल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। एक सदनीय, ऑप्शन बी द्विसदनीय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान राज्य में विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि वर्तमान में देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 राज्यों में। अब देखिए, इसके 6 राज्य जो हैं इनको याद करने का एक ट्रिक है। यूपी के आम बिकते हैं। देखिए, यहाँ पे यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए आम का मतलब आ का आंध्र प्रदेश हो गया, मैं का महाराष्ट्र हो गया, बै का बिहार हो गया, कै का कर्नाटक हो गया, और तै का हो गया तेलंगाना। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, और वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। ये राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी नई दिल्ली, और डी है कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के बाद पहले व अंतिम राज प्रमुख बनाया गया, यानी कि किसे बनाया गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए गुरमुख निहाल सिंह, ऑप्शन बी है मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन सी है महाराजा सवाई मान सिंह, और ऑप्शन डी है भगवंत दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा सवाई मान सिंह जो है उन्हें राजस्थान के एकीकरण के बाद पहले व अंतिम राज प्रमुख जो है इन्हें बनाया गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो महाराजा सवाई मान सिंह थे उनके द्वारा 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पर कार्य किया गया। देखिए, 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पर कार्य किया गया था जो महाराजा सवाई मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सचिव, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल जो है उसमें समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्तियां निहित होती हैं। राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राज्यपाल, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और इसके अलावा जो राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्तियां होती हैं वो भी राज्यपाल में ही निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। संशोधन 61वां, 52वां संविधान संशोधन,
7वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7वां संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में किया गया और इसी के तहत एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, किस अनुच्छेद के अनुसार? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद बी यानी कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी अनुच्छेद 182 और ऑप्शन डी है 200 यानी कि अनुच्छेद 200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्णन किया गया है कि जो राज्यपाल है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन डी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो संबंधित राज्य है उसके उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 159 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 213 1। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल और ऑप्शन डी है राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 159। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 155 यानी कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये इसमें वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी यानी कि सेतु का कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव और ऑप्शन डी है राज्यपाल का सचिव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एक सेतु या कड़ी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन बी है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण जो हैं अपने पद पर बने रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 156 क में क्या निहित है, इसमें क्या वर्णन किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए राज्यपाल की योग्यता, ऑप्शन बी राज्य का बजट तैयार करवाना, ऑप्शन सी राज्यपाल का कार्यकाल और ऑप्शन डी है राज्यपाल की पद की शर्तें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसके बारे में अनुच्छेद 156 क में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 156 ख में क्या निहित है, इसमें क्या वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन बी राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, ऑप्शन सी राज्यपाल का त्यागपत्र, ऑप्शन डी राज्यपाल की योग्यताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल का जो त्यागपत्र है वो अनुच्छेद 156 ख में निहित है, यानी कि राज्यपाल जब त्यागपत्र देता है तो इसके बारे में जो है यानी कि अनुच्छेद 156 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक होती है उसे राज्यपाल संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को समाधान की शक्तियां दी गई हैं, यानी कि समाधान की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 164 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 171। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को समाधान की शक्तियां दी गई हैं, यानी कि अनुच्छेद 161 में इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा और इन सभी के द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन व दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है प्रोफेसर पायली, ऑप्शन सी है पटाभी सीतारमैया और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पटाभी सीतारमैया हैं, उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 201 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद जो 200 है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, यह कहा गया है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य का बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 202 जो है उसमें बजट का उल्लेख है और जो 200 है उसमें कहा गया है कि कोई भी विधेयक जो होता है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अब चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।